नुकसान क्या है माँ, हम यहाँ पर इस मुल्क में हैं, मुसलमान हैं, जब तक जिंदा है शान से जिंदा रहना। नासिर उस्ताद जिंदाबाद, नासिर उस्ताद जिंदाबाद। मेरी ख्वाहिश है, मेरी एक ख्वाब है कि कम से कम गुलबर्गा शहर के अंदर एक 3000 औरतों को जो है घर में काम करके रोजगार होना, घर में रहना, घर में ही काम, बाहर जाके ऑफिस में ठहरने की जरूरत नहीं, घर में ही रह के आपको कम से कम एक 3-4 हजार खवातीन को मैं रोजगार देने का काम करता हूँ। मेरा साथ दीजिए इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। और आपके क्या क्या तजवीज़ हैं, क्या प्लान है, किस तरह से काम करना, क्या नहीं, क्योंकि देखो ये यहाँ से शुरू है, बिस्मिल्लाह है, बिल्कुल। अभी बहुत से मरल अरे कहीं को गए थे, कौन बुरा ले गए थे, सब आने वाले हैं सवाल आपके पास। अरे मैडम को तुम्हारे को नहीं मालूम नासिर जीतता क्या, माशाल्लाह, ये बोलने वाला ना। तो उसमें एक्चुअली क्या है बोले तो गारंटी जो 2000 रुपये जो देने की बात कर रहे हैं वो ओल्ड एज लोगों के लिए है। उन्हें बता रहे ना घर की बड़ी लेडी। आजकल ये बताइए जो यंग जनरेशन के लोग हैं जो घर के काम करते हैं, स्कूल में आयामा है, हॉस्पिटल में आयामा है, अपने बच्चों को खुद काम करके पालते हैं, उनके घर में तो बड़ी लेडी नहीं रहती, तो वो लेडीज़ के लिए वो लेट क्या करना। आपको 2000 रुपये आप बड़ी लेडी आपको मिल जाते हैं, जो काम करने वाले हैं वो लोगों के लिए क्या है। और दूसरी बात, और जब उनकी हुकूमत आएंगी तो जब 10 किलो चावल 2000 रुपये आते, अगर उनकी हुकूमत नहीं आई तो चलो हुकूमत उनकी आ भी गई, आपको 200 यूनिट लाइट का बिल आता, 10 केजी चावल आते, 2000 रुपये आते, वो लेडीज़ 2000 रुपये 2 दिन में ख़त्म करते। 10 किलो चावल कोई मेहमान आ गए तो 1 दिन में ख़त्म हो जाते। तो यंग जनरेशन के लिए क्या है, डेवलपमेंट की बात कहाँ है और जॉब की बात कहाँ है, डेवलपमेंट की बात चल रही है वहाँ पर बात। जीते तो 10 किलो चावल 2000 रुपये, वो किसके लिए है, घर में बैठने वाले लेडीज के लिए है। डेवलपमेंट की बात चल रही है वहाँ पर, नहीं बोल रहे, डेवलपमेंट की बात चल रही, यंग जनरेशन है, आदमियों के लिए कोई बिजनेस की बात चल रही। तो 2000 रुपये 10 किलो चावल लेके क्या करते, मोहतरमा को जिता कर लेके आते। आप लोग आए भी, आपके पास आ रहे भी, आपको गारंटी कार्ड चाहिए क्या, नासिर जैसा लीडर चाहिए, आप बोलिए। मीटिंग अटेंड करें मस्जिद सालेहान के करीब, नासिर उस्ताद सर के हक़ में हम लोग मीटिंग करें, समझे हमारे मस्जिदों की, हमारे हिजाब की और हमारे जो भी मसलेहात हैं इसके लिए सर पूरा करते बोल के वादा करे हैं। अच्छी मीटिंग हुई, समझे इंशाल्लाह हम सब लोग वोट उनको ही डालेंगे। हमारी तरफ से दुआ है कि नासिर उस्ताद जीत कर आए। आज मीटिंग ही नासिर भाई की यहाँ बिजगोरी एरिया में, हम सब लोग नासिर उस्ताद का साथ देंगे। आज मीटिंग करें हम लोग यहाँ, हाँ नासिर उस्ताद को सपोर्ट करेंगे। क्यों करेंगे तो जिता कर लाने का काम करें। अब अच्छा काम करते हो अब उन औरत ज्यादा कुछ काम कर रहे नहीं, क्या नहीं, किसी का भी सुन रहे नहीं, चुप आ रहे हैं गली गली। 2000 रुपये दे तुम बोल रहे, वो दे तुम बोल रहे, ये दे तुम बोल रहे, वो देना ना लेना नहीं। कब उनकी सरकार बनी तो जब मिलेगा, नहीं तो कहाँ से मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। हाँ अब हमारे को एक लीडर होना, अच्छा एक लीडर होना हमारे को, जो हमारा साथ दिए, हाँ उनका हम साथ देते। हमारे को लीडर होना, एक मजबूत लीडर होना, अच्छा कोई भी धंधे, हाँ कोई भी धंधे। अस्सलाम वालेकुम। नासिर भाई साहब ने जो किया है बाजार के बच्चों के लिए, जो बेरोजगार भटक रहे थे, थोड़े दिन के लिए बहुत परेशान हुए, ठेले वाले, वो चूड़ियों की गाड़ियाँ, जो कपड़ों की दुकान, वो ये थी चप्पल की दुकान, वो सब लोग बहुत परेशान थे, 2 महीने बेकार थे। ये तो अच्छा हुआ नासिर उस्ताद साहब जो उनको रोज़ी का एक जरिया बना के दिए। मेरी ख्वाहिश है, मेरी एक ख्वाब है कि कम से कम गुलबर्गा शहर के अंदर एक 3000 औरतों को जो है घर में काम करके रोजगार होना, घर में रहना, घर में ही काम, बाहर जाके ऑफिस में ठहरने की जरूरत नहीं, घर में ही रह के आपको कम से कम एक 3-4 हजार खवातीन को मैं रोजगार देने का काम करता हूँ। मेरा साथ दीजिए जज़ाकल्लाह। और आपके क्या क्या तजवीज़ हैं, क्या प्लान है, किस तरह से काम करना, क्या नहीं, क्योंकि देखो ये यहाँ से शुरू है, बिस्मिल्लाह है, बिल्कुल। अभी बहुत से मरल अरे कहीं को गए थे, कौन बुरा ले गए थे, सब आने वाले हैं सवाल आपके पास। अरे मैडम को तुम्हारे को नहीं मालूम नासिर जीतता क्या, माशाल्लाह, ये बोलने वाला ना। इन तमाम इश्यूज पर मैंने बात की, और जो खवातीन हैं जो सियासत में इक़्तिदार हैं, बरसर इक़्तिदार है, मोहतरमा जो आज MLA हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। मेरा ये कहना नहीं है कि औरत सियासत में नहीं होना चाहिए,
नहीं, वो मेरी शिकायत औरत से नहीं है, मुझे फ़ख्र है औरत पर, क्योंकि औरत के कदमों में जन्नत है। मेरी माँ एक औरत है, मेरी बहन एक औरत है, मेरी बीवी जो मुझे हिम्मत देती है, मेरे लिए सहारा करती है, मेरे बच्चों की परवरिश कर रही है, मेरे बच्चों की तरबियत कर रही है, वो भी एक औरत है। और जब मामला हिजाब का आया तो वो अपने आप को हिंदुत्व के नाम पर शेर समझने वाले लोगों का मुकाबला करने वाली हमारी एक छोटी बहन मुस्कान थी, वो भी एक बच्ची है, औरत। हिंदुस्तान में एनआरसी के खिलाफ जो दिल्ली में जो शाहीन बाग लगाए, वो भी औरतें। औरतें पीछे नहीं हटने वाली हैं। जब भी इस्लाम को ज़रूरत पड़ी, ये तारीख रही है कि हमारी ख़वातीन कभी पीछे नहीं है। आज जो औरत ज़ात है, जो एमएलए हैं, उनको सियासी तौर पर इन तमाम मामलात में बात करनी चाहिए थी। उनकी खामोशी, किसी मामले में इतने मुसलसिल तौर पर मामले आ रहे हैं, खामोश बैठ करके असेंबली में सुन रहे। मगर जो मोहतरमा है, इनको सियासी तौर पर कोई चीज़ नहीं है, इनको सिर्फ कुर्सी पे बैठना है। सिंपैथी के नाम पर बैठ गए हैं। एक 4 लोग गुत्तेदारी जो है गुत्तेदारी ला रहे हैं और परसेंटेज का काम हो रहा है। आए वोट डाले तो क्या होता, सब ऐसे ही बोलते हैं, बोलने की बातें बहुत आने वाले हैं। फायदा नुकसान बहुत सोचने वाले हैं। फायदा नुकसान आप सोचना। आपको मस्जिद तक पहुंचने वाले लोगों को रोकना है, आपको ख़वातीन को जेल को जाने से रोकना है, आप मुसलमानों के खिलाफ होने वाले जुल्म के खिलाफ लड़ने वाला आदमी होना है। आपको कितने पैसे मिलेंगे इलेक्शन में? 2000, 1000, 3000 कितना देंगे मैडम? आपको मंजूर है कि आपकी मस्जिद पर आकर के कोई माइक निकाले? तैयार है क्या आप? आपकी बेटी जो हिजाब पहन के जाती है स्कूल को, उस बच्ची के हिजाब को निकालने के लिए आपको 2000 रुपये देंगे तो निकालेंगे क्या आप? नहीं। महंगा हमारी पहचान है, हमारी तारीख है, हमारा इस्लाम हमको सबसे प्यारा है। हमको इस चीज़ को जब समझ में आएगा तो ये हम इलेक्शन आसानी से कर सकते हैं। मैं इसलिए आपके बीच में रख रहा हूँ कि ख़वातीन में, क्योंकि मोहतरमा आसानी से आ रहे हैं, फिर रहे हैं, आदमियों के पास नहीं आते हम। आदमी बहुत सवाल पूछने वाले हैं। आप लोग इस चीज़ों के बारे में आपको इल्म अगर आ जाए कि भाई इस तरह से नुकसानात, एक औरत को हम जिताने के बाद हमारे को कितना नुकसान हुआ, नुकसान हुआ नहीं हुआ तो है, अब तक नुकसान में चल रहा है। आपका सर शर्म से झुक रहा है, दुश्मन ताकतवर हो रहा है, दुश्मन हमारी बच्चियों के लिबास तक आ गया है, दुश्मन हमारे इबादत घरों तक पहुंच गया है, हमारी ख़वातीन जेल जा रही हैं। गुलबर्गा शहर में उलमाए कराम को मारा जा रहा है। कोविड का मामला आप देखें, कोविड में क्या मामला हुआ। एक सोशल मीडिया था, मोहतरमा आप ही शायद ऑनलाइन पूछे शायद ना, एक फोन करके पूछे क्या करना मोहतरमा, आप नहीं है एमएलए साहब हैं, गुलबर्गा में कुछ भी नहीं हो रहा बोले तो अरे मैं आके क्या करूं, मैं भी घर में बैठना पड़ता, कोविड है, मैं बाहर नहीं निकल सकता। 2 साल तक उन्होंने गुलबर्गा आने तैयार नहीं है। यहाँ पर लोगों को खाने के वादे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, पुलिस की जुल्म ज्यादती हो रही है, 4-5 हज़ार 2 व्हीलर्स लोगों को पकड़े जा रहे हैं। और मोहतरमा को फ़ोन करे तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी बाहर नहीं बैठ सकती। ये सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ कि ये इलेक्शन 5 साल में एक ही बार आता है। अरे गलती हुई बोले तो 5 साल तक भुगतना पड़ता गलती। अरे रहने लो, क्या भी होता हम फैसला करेंगे, वोट डालेंगे बोल के बाद में चुप बैठे तो नहीं होने वाला। ये क्या इसका इससे फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? नुकसान है। नुकसान क्या है माँ? हम यहाँ पर इस मुल्क में हैं, मुसलमान हैं, जब तक जिंदा है शान से जिंदा रहना। नासिर हुसैन जिंदाबाद, नासिर हुसैन जिंदाबाद। शान से रहना, क्या मजबूरी से रहना? शान से रहना। अल्लाह ताला हमको कसम दिया है, हमारी रोजी, हमारे रिस्क की उन्होंने गारंटी लिया है। बेशक। पत्थर के अंदर रहने वाला कीड़ा भी जो है भूखा नहीं मरने वाला है। हमारे को आपको रिस्क की गारंटी है। यहाँ पर दुनिया में हम आए हैं तो हम हमारे को इज्जत के साथ, विकार के साथ, सर ऊंचा करके हमको जीना है। ये मामला
मैं इसीलिए थोड़ी सी बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नासिर उस्ताद का साथ क्यों देना बोल के आपको पहले मुतमईन होना। आप दिल से नासिर उस्ताद को साथ देना बोल के अगर तय करे तो नासिर हमारा भाई है, नासिर हमारा बेटा है बोल के तुम तय करे तो तुम दूसरों को बोल सकते। अरे नुसरत बुलाई थे, मैं आए, हम गए थे, हम वो मतलब का नहीं है। मेरे को तुम लोगों के सिरांग गिन के मेरे को खुशी होने वाली नहीं, तुम मेरे को देख के खुश होने वाले नहीं। यहाँ पर बैठना हमारा कामयाब होना, हमारा यहाँ पर बैठना जमा होना एक मकसद के तहत है। वो क्या मकसद है? आज के इस नाजुक हालात में हमको गुलबर्गा शहर के अंदर जो 5 साल पहले गलती हुई थी उस गलती को सुधारना है। हमारे पार्टी के तरफ से, जेडीएस के तरफ से आपको पूरे जितने संघ के लोना हैं पूरे लोना माफ, पूरे लोना माफ जीते। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। और जो घर की बड़ी औरत है उसको 5,000 रुपए, कितने उन्होंने कितने दे रहे? 2,000। हम बोल रहे हैं 5,000। बोलने का मकसद ये है कि मैं आस लगाकर वोट लेना नहीं है। कर्नाटका में हुकूमत कांग्रेस की बनी तो ये 2,000 रुपए 200 यूनिट करंट मिलने वाला है। चीफ मिनिस्टर कुमार स्वामी साहब बने तो 5,000 और संघ के लोन माफ होंगे, सब लोगों को अस्पताल बनेंगे, आपको औरतों को रोजगार दिया जाएगा। एक एक औरत को जो है जो संघ चलाते हैं उनको 50,000 1 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएंगे। ये स्कीमा है। मगर गुलबर्गा की सीट मैं जीते तो भी आपको ये काम होने वाला है। सिद्धरामैया बोले क्या मोहतरमा कनिष्ठ फातिमा जीते तो मिलता बोल के बोले क्या? नहीं, मोहतरमा हारे तो भी 2,000 रुपए मिलने वाले हैं तुम्हारे को। नहीं सर, जीतने के हुकूमत आई तो देने वाले हैं। हुकूमत आने के लिए मोहतरमा जीतने की जरूरत नहीं है। 224 के 224 जीतने की जरूरत नहीं है। क्या 224 जीते तो है? हुकूमत आए तो है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे स्कीम आपको मिलने के लिए मोहतरमा जीतने की जरूरत नहीं है। मगर आपके सवाल का जो इस्लाम के दुश्मन जो मुसलसिल सवाल पेश कर रहे हैं उसका जवाब जीतने के लिए नासिर हुसैन उस्ताद जीतना जरूरी है।